हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें ये साफ हमें पता चलता है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति में लगा नहीं है, भले ही वो समस्त कर्मों का परित्याग भी करे, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का जो कॉमन गोल है, सबका एक ही लक्ष्य है कि वो सुखी होना चाहते हैं। ये सुखी होने के लिए ही कोई पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो कोई अपने परिवार के लिए समय देना चाहता है, तो कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो कोई नेता बनना चाहता है, फेमस बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, या कोई समाज सेवक या समाज सेविका बनना चाहता है। तो हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुखी होना ही एक्चुअली सभी जीवों का एकमात्र लक्ष्य है, भले ही वो बाय प्रोफेशन कुछ भी हो। तो भक्ति में लगे बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सकाम कर्मों के परित्याग से हम अपना चरम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो विचारवान व्यक्ति है वो विचार करेगा इस बात पर और भगवत गीता पर भरोसा करेंगे, इसलिए शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, यानी इन सब जो भौतिक प्रकृति है उसका आत्मा कौन है और जो आत्मा और परमात्मा कैसे अलग है, ऐसे वो लोग लगे रहते हैं उसमें। और वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, यानी जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, उसमें जो सन्यास लेते हैं वो वैष्णव सन्यासी है। तो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य जो है श्रीमद् भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वो वेदांत सूत्र का एक ही श्लोक का कई मीनिंग निकल सकता है, इसलिए हमें प्रामाणिक वैष्णव गुरु से ही श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम भी। लेकिन वेदांत सूत्र का वो कौन सा टीका अध्ययन करते हैं जो शंकराचार्य द्वारा प्रणीत है, वो शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। जो वैष्णव सन्यासी है वो अपना जीवन पूर्णतया कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है हर क्षण उसी में लगे रहते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसमें मायावादी सन्यासी जो है सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन और चिंतन में लगे रहते हैं। वे भगवान के इसीलिए दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं। कृष्ण भक्ति में ही केवल आनंद है, शुष्क चिंतन में कोई आनंद नहीं है। जैसे अगर कोई आपको सूखा रोटी खाने दे और आपके पास पानी भी नहीं है, तो आपको उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, गले में अटक जाएगा आपका, है ना। तो भले ही बहुत मुश्किल से आप खाए तो थोड़ा पेट भर भी जाए, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से भले ही मायावादी सन्यासी को भगवान कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति है, कृष्ण के शरीर की ज्योति है, उसमें सायुज्य मुक्ति मिल भी जाए, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। शाश्वत तो है पर आनंद नहीं है। आनंद है जैसे आपको कोई रोटी दे और शाही पनीर दे, आपका जो पसंद का जो भी सब्जी होगा, आपका दाल मखनी हो या कोई भी सब्जी जो आपको पसंद है, तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। जो आपको पसंद है वैसा खाना आपको कोई परोसे तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति है
वो इतना दिव्य आनंद से परिपूर्ण है कि जो भक्त है वो इस आनंद का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जो मायावादी शुष्क चिंतन वाले हैं, मायावादी सन्यासी, तो वो इसका आनंद नहीं उठा पाते। भले ही उन्होंने कर्मों का परित्याग किया है, लेकिन क्योंकि वो कृष्णा के भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए आनंद का कोई अनुभूति नहीं होता उनको। चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। तो जो मायावादी सन्यासी हैं उनका अध्ययन बहुत जटिल है और उनका जीवन भी बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे कोई निराकार है उस पर आप कैसे ध्यान लगाएंगे। तो ब्रह्म चिंतन से वो उब जाते हैं कई बार और फिर वो भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। तो फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत अध्ययन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होना आवश्यक है। जो भगवान के भक्त हैं वही भागवत का भी आनंद उठा पाते हैं। लेकिन मायावादी, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं होती है, तो फिर वो उसको उसके लिए कष्टकर होता है उसे भी समझ पाना। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम प्राप्त होंगे। इसलिए हम भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति में जो प्रोसेस है वो शुरुआत से ही बहुत आनंदमय है। जैसे कोई ऐसा है जो कर्म के परित्याग करे, वो मान लीजिए जीव को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो स्वादिष्ट है, या खाने में भी, खिचड़ी में भी, जैसे बहुत सन्यासी ऐसे भी जो नमक भी नहीं खाते हैं ताकि उनका जीवा को कोई ऐसा मतलब स्वादिष्ट चीज़ें ना मिले। तो इंद्रियों का ज़बरदस्ती ऐसा वो लोग निग्रह करते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में शुरुआत से ही आनंद है। भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा के भगवत भक्त जो है प्रसाद खाते हैं। एक्चुअली भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए निश्चित रहता है उनका दिव्य कर्म के कारण, आध्यात्मिक कर्म के कारण, कि वो भगवत धाम जरूर प्राप्त होंगे ही होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो इसलिए वो कभी कभी जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर वो बढ़ता रहता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। और नीचे गिर के वो क्या काम करने लगते हैं? समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो कई लोगों को ये सुनने में बहुत बुरा लग सकता है कि तो क्या बात हुआ, परोपकार तो अच्छी बात है, समाज सेवा तो अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जैसे बहुत सारे लोग जो है वो सेवा किसको समझते हैं? जो शरीर की सेवा हो। हालांकि सेवा आत्मा की होनी चाहिए। जैसे कोई एक व्यक्ति डूब रहा हो पानी में और आपने उस व्यक्ति का वस्त्र बचा लिया, लेकिन व्यक्ति को नहीं बचाया, क्या फ़ायदा हुआ? तो ठीक उसी प्रकार से मायावादी सन्यासी का जब पतन होता है, वो कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल देते हैं या कोई परोपकार के कार्य करते हैं जिसमें आध्यात्मिक कुछ नहीं होता है, बस शरीर का सेवा होता है, इसलिए भौतिक है। शरीर की कोई भी सेवा भौतिक माना जाता है, उससे भौतिक लोक में ही रहना पड़ता है। हालांकि स्वर्ग लोक तक जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग भी भौतिक जगत है। अगर हमें आध्यात्मिक जगत जाना है तो हमें आध्यात्मिक कार्य करना होगा, यानी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इसी का ही शिक्षा प्रदान किया है कि आत्मा का कैसे उद्धार हो, आत्मा को कैसे सिखाए कि भगवान से कैसे निस्वार्थ भाव से प्रेम विकसित करना है, ताकि वो इस संसार में बार बार ना आए और भगवत धाम चले जाए। भक्त से ज़्यादा दयालु कोई भी नहीं हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे कि बहुत विरोध करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें बहुत दुख होता है कि ऐसे मान लीजिए कोई जानवर के प्रति कुछ करते हैं तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन खुद जो है चिकन या मटन आदि खाते हैं। तो इसमें फिर दया नहीं है उनके हृदय में, नहीं तो कैसे खा सकते हैं? अगर उनको इतना ही दुख है, मतलब एक एनिमल के लिए दुख है, दूसरे एनिमल के लिए दुख नहीं है, तो ये एक प्रकार से एक हिपोक्रेसी हो गई है। तो ये कोई दया भाव नहीं है। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं करते, वे किसी भी जीवात्मा के प्रति दयालु होते हैं और किसी के साथ भी वो छल कपट नहीं करते हैं, और साथ ही वो लोगों के कल्याण करते हैं। जैसे मान लीजिए वो भी भूखों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, लेकिन कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं।
या गरीबों को कोई वस्त्र की ज़रूरत है तो कृष्ण को अर्पण करके उनको जैसे कोई कंबल भी दे देते हैं। तो ऐसे जो भी कार्य है, परोपकार का कार्य, वो करते ज़रूर है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस होकर, कृष्ण को माइनस करके नहीं, प्लस करके, तभी वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। जैसे बहुत लोग आप देखेंगे आजकल, बहुत ये सब सोशल मीडिया में होता है कि मंदिर में दान देने से अच्छा किसी गरीब को दे दो, लेकिन वो ये नहीं सोचते, जब वो मान लीजिए किसी को आदत है शराब पीने की, मांस खाने की, नशा करने की, या अवैध यौन संबंध करने के, या प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के, तो वो जो पैसा है उसमें ना लगा के, क्योंकि वो पाप लगेगा ना, वो नरक जाना पड़ेगा, तो वो खर्च करते समय वो रोक लगा दे और वो गरीबों को दे दे, है ना, ये नहीं सोचते हैं। या जब वो पिज़्ज़ा खाते हैं 1000 रुपये का या 500 रुपये का, तो वो बंद कर दे और गरीबों को दे दे, है ना, वो नहीं सोचते। वो मंदिरों को अटैक करते हैं। बहुत नास्तिक लोग ऐसे होते हैं, बोलेंगे कि पत्थर पर दूध डालने से क्या होगा और ये सब। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो मंदिर है तो वो कितने ही गरीबों का जो है पेट भरते हैं, कृष्ण प्रसाद देते हैं। तो ये बात उनको नहीं पता है। तो वो लोग सोचते हैं कि मंदिर जो है, मंदिर में एक पत्थर का मूर्त है, उनको क्यों लोग चढ़ाते हैं पता नहीं, बिकॉज उनका बुद्धि इतना विकसित ही नहीं है, वो तो पूर्णतः नास्तिक है। तो सबसे दुर्भाग्यशाली वो है जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है। और अगर कोई अपराध भी करते हैं वैष्णवों के प्रति, तो सबसे पहले कृष्ण क्या छीन लेते हैं, कृष्ण के प्रति विश्वास छीन लेते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जब हमारा विश्वास नहीं होता है, जब हमारा हर चीज़ पर संदेह होता है, तो ना हम इस लोक में ना ही अगले लोक में हम खुश रह सकते हैं, यानी परलोक में कभी भी हम खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ कर्मों का परित्याग करते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है। और यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी आत्म साक्षात्कार के पथ में लगे हुए हैं, ऐसे कर्मों के परित्याग करने वाले सन्यासी, तो कई जन्मों जन्मांतर के बाद वो भी कृष्ण भक्त बन जाते हैं। लेकिन हम कई जन्मों तक क्यों इंतज़ार करें, हम इसी जन्म में कृष्ण भक्ति करना हमें चाहिए। और इस प्रकार एक कृष्ण भक्त समस्त प्रकार के अध्यात्मवादी से श्रेष्ठ होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।